हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक कमाल का वीडियो जो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक पर होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने आपको बताया है कि हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में किसी भी सेंटेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सिंथेसिस और नरेशन तो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इसके भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में इंटरचेंज करना या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज करना। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से देखते हैं कि हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में किसी भी एक सेंटेंस को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता। अर्थात भारत में बहुत कम शहर उतने बड़े हैं जितना कि कोलकाता। तो फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एज आया हुआ है। एज या सो एज से हम पहचान कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है। तो अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो देखा जाए तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में भी इंटरचेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये वेरी फ्यू से स्टार्ट है और इसमें एज आया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का है और इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि हमारा मेन नाउन इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कोलकाता के बारे में बात हो रही है कि कोई भारत का कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता। तो यहाँ पे मेन बात यहाँ पे हो रही है कोलकाता की। तो सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता। अब यहाँ पे कोलकाता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमें इज का यूज करना है, कोलकाता इज। अब इसके बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करना होगा किसका, इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है बिग। तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बिग को देखा जाए तो एक ही सिलेबल इसमें है, इसलिए इसमें हम ER ऐड कर सकते हैं। तो कोलकाता इज बिगर देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन का यूज होता है, इसलिए कोलकाता इज बिगर देन। अब इसके बाद क्या करना है कि वेरी फ्यू सिटीज यहाँ पे है, तो इसके जगह पे हमें मेनी अदर कर देना है, मेनी अदर सिटीज, मेनी अदर सिटीज। कोलकाता इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज। अब यहाँ पे जो इन इंडिया बचा हुआ है इसको लिख देंगे इन इंडिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो इसका मेन सब्जेक्ट था कोलकाता, इसे यहाँ पे लिया है। अब कोलकाता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, कोलकाता इज। अब बिग का हमने कंपैरेटिव यूज किया बिगर, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे देन का यूज किया गया। अब यहाँ पे जो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया था उसे हमने कर दिया कि मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया। और अब हम देखते हैं कि इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है इसका सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री में इसको इंटरचेंज करने के लिए भी हमें सबसे पहले कोलकाता ही लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं कोलकाता, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, कोलकाता इज। अब इसमें जब वेरी फ्यू आता है तो हमें वन ऑफ द का यूज करना होता है, क्योंकि इसमें वेरी फ्यू आया हुआ है तो हम वन ऑफ द का यूज करेंगे इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो कोलकाता इज वन ऑफ, कोलकाता इज वन ऑफ द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे द हो जाएगा। अब हम बिग का सुपरलेटिव यूज करेंगे। जब बिग का कंपैरेटिव बिगर है तो सुपरलेटिव क्या होगा, बिगेस्ट होगा। तो ये हो गया कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट। अब इसके बाद किसकी बात हो रही है, सिटीज की बात हो रही है, बिगेस्ट सिटीज। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। इस प्रकार से हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि ओनली अ फ्यू थिंग्स आर एज स्वीट एज हनी, यानी केवल बहुत कम चीजें ही उतनी मीठी होती हैं जितना कि शहद। तो ये भी अगर देखा जाए तो इसमें भी फ्यू का यूज किया गया है, केवल यहाँ पे वेरी फ्यू की जगह पे ओनली अ फ्यू हो गया है। और बाकी सब सेम वैसे ही है। तो हमें इसको सबसे पहले अब कंपैरेटिव में अगर इंटरचेंज करना है तो देख लेते हैं कंपैरेटिव में कैसे करेंगे।
जैसा कि हमने पहला एग्जांपल ये आपको बताया, सेम ऐसे ही हमें करना है। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले इसमें हमने मेन सब्जेक्ट ढूंढा था। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हनी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम हनी को इधर लेके आएंगे। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया हनी, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हनी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करेंगे, हनी इज। अब इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया था, बिगर का। वैसे यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है स्वीट, तो स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्वीटर। तो हनी इज स्वीटर, और इसके तुरंत बाद क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो देन का यूज होना चाहिए, हनी इज स्वीटर देन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मेनी अदर का यूज कर देना है, और कुछ लोग मोस्ट अदर का भी यूज करते हैं। तो मोस्ट अदर भी सही है, आप चाहे तो मोस्ट अदर लगा सकते हैं या फिर मेनी अदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी अदर का यूज करते हैं, मेनी अदर। अब यहाँ पे सेकेंड नाउन किसकी बात हो रही है, यहाँ पे थिंग्स की बात हो रही है, तो मेनी अदर थिंग्स हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया कि हनी इज स्वीटर देन मेनी अदर थिंग्स, यानी कि शहद कई अन्य चीजों से अधिक मीठा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है। तो यहां भी पहले हमारा मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन सब्जेक्ट इसमें है हनी, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, हनी इज। अब इसके बाद यहाँ पे वन ऑफ द का यूज किया गया था, तो फ्रेंड्स यहां भी हमें वन ऑफ द का यूज करना होगा, वन ऑफ द, हनी इज वन ऑफ द। अब इसके बाद स्वीट का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट, वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स। तो ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया कि हनी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स, यानी कि शहद सबसे मीठे चीजों में एक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इतना समझ में आया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर्स, अर्थात अकबर सबसे महान मुगल बादशाहों में से एक थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो वन ऑफ द का यूज हुआ, फिर ग्रेट में ईएसटी ऐड हुआ है, अर्थात ये एक सुपरलेटिव डिग्री का है। तो सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना होगा कि जब भी वन ऑफ द करके आएगा, हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें वन ऑफ द अगर आता है और उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में करना हुआ, वन ऑफ द आया हो और उसे पॉजिटिव डिग्री में करना हुआ, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वेरी फ्यू का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम वेरी फ्यू का यूज कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। तो जाएगा वेरी फ्यू एम्परर्स, वेरी फ्यू के बाद क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे मुगल एम्परर, जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हुआ है वो हमें लिखना होगा। तो वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स, ये हमें यहाँ पे लिखना होगा, वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स। ये भी चीज हमें ध्यान रखना होगा कि वेरी फ्यू के बाद कौन सा नाउन आना चाहिए। वेरी फ्यू के बाद जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हुआ है वही नाउन हमें लिखना है। तो फ्रेंड्स वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स, इसे देखा जाए तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम देख लेते हैं वहां पे कौन सा वर्ब आया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे वॉज आया हुआ है, अर्थात ये पास्ट में है। तो यहाँ पे जो हमें वर्ब लगाना है वो भी पास्ट का ही होना चाहिए, बट वॉज का प्लूरल क्या होता है, वर्ब होता है, तो यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। तो वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स वर। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर ये सब नहीं आया है, तो इसमें हम एज का यूज करेंगे, एज ग्रेट। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ग्रेट, फिर हमें यहाँ पे एज का यूज करना होगा। फिर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है अकबर, इसको उधर लेके आएंगे, एज ग्रेट एज अकबर। तो अब ये सेंटेंस हमारा एक पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया कि वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स वर एज ग्रेट एज अकबर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी वन ऑफ द का यूज हुआ रहे सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसे पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वेरी फ्यू आ जाएगा, और इसके बाद हम देखेंगे जो हमें दिया गया है सेंटेंस सुपरलेटिव का, उसमें एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया है वो नाउन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हो गया वेरी फ्यू मुगल एम्परर्स।
अब इसके बाद वर्ब हमें लिखना है, तो हम देखेंगे इसमें वर्ब हमारा पास्ट में है was, और ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे। अब इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया था, इसलिए हमने यहाँ पे एज का यूज किया है, एज ग्रेट एज अकबर। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है इसका कंपैरेटिव डिग्री। और फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि जब भी वन ऑफ द आता है तो हम पॉजिटिव बनाते समय तो वेरी फ्यू से स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना हुआ तो हमें जो इसका मेन सब्जेक्ट है उसी से स्टार्टिंग करना होगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा है अकबर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा was, क्योंकि अकबर सिंगुलर है, अकबर was। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव देखना होगा। एडजेक्टिव यहाँ पे है ग्रेट, और इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो ये हो गया अकबर was ग्रेटर, और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन का यूज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देन का यूज कर देंगे। फिर यहाँ पे मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर का यूज हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेनी अदर का यूज करते हैं, देन मेनी अदर। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें सेकंड नाउन यहाँ पे क्या आया हुआ है, सेकंड नाउन हमारा है मुगल एम्परर्स, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे देन मेनी अदर मुगल एम्परर्स, मुगल एम्परर्स। तो अब ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया कि अकबर वाज ग्रेटर देन मेनी अदर मुगल एम्परर्स, और यहाँ पे मोस्ट अदर का भी यूज कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज हुआ होगा तो उसे हम पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है अ डॉग कैन नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर, यानी कि कुत्ता उतना तेज नहीं दौड़ सकता है जितना कि एक हिरन। तो इसमें एक कुत्ते का कंपैरिजन हुआ है एक हिरन से, अर्थात इसमें दो चीजों में कंपैरिजन हुआ है, और जब भी कंपैरिजन केवल दो चीजों में होता है तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जब भी दो चीजों में केवल कंपैरिजन हो तो उसका सुपरलेटिव नहीं बन सकता है, केवल हम उसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बना सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सो और एज ऑलरेडी आया हुआ है, अर्थात ये एक पॉजिटिव डिग्री है, और इसे हमें इंटरचेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है अ डियर, इसको हमें पहले लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ डियर को इधर लेके आएंगे, अ डियर। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, कैन, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो हमें नॉट को ध्यान देना होगा कि अगर उसमें नॉट आया हुआ है तो नॉट हटा देंगे, और अगर नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे। तो यहाँ जो हमें सेंटेंस दिया गया इसमें कैन के बाद नॉट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से नॉट हटा देंगे, अर्थात यहाँ पे हमें नॉट का यूज नहीं करना है। तो हो गया अ डियर कैन। अब इसके तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे रन हो जाएगा, अ डियर कैन रन, यानी कि एक हिरन दौड़ सकता है। अब यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा, इसमें जो एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव हमारा है फास्ट, और फास्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, फास्टर। तो यहाँ पे हम फास्टर का यूज करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आना चाहिए, तो यहाँ पे हम देन का यूज करेंगे। फिर जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट था इसे हम लास्ट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा अ डॉग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हमने किया क्या, सबसे पहले जो हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट था इसको हम पहले लेके आए, अ डियर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन नॉट है, तो यहाँ पे हमने केवल कैन का यूज किया। अगर नॉट आया होगा तो नॉट हटा देंगे, और अगर नहीं आया होगा तो नॉट लगा देंगे, ऐसे याद रखना है। इसके बाद हमने मेन वर्ब इसका लिखा रन, और फिर फास्ट का सो फास्ट एज, यहाँ पे पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव करना है, तो फास्ट का कंपैरेटिव हो गया फास्टर, और इसके बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो देन का यूज किया गया। फिर जो पहला सब्जेक्ट था इसको हमने सबसे लास्ट में कर दिया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ दैट हाउस। यहाँ पे आप दो दैट से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो दैट आ गया है कि द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रॉडर देन,
अर्थात इस मकान का जो डोर है वो अधिक चौड़ा है, किससे? दैट ऑफ दैट हाउस, अर्थात उस मकान के। और यहाँ पे जो दैट ऑफ का यूज किया जाता है, वास्तव में ये दैट यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम करता है, किसके लिए? जो यहाँ पे हमारा मेन नाउन है डोर के लिए, यहाँ पे दैट एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द डोर ऑफ दिस हाउस इज ब्रॉडर देन द डोर ऑफ दैट हाउस, यानी कि दैट के जगह, इस दैट के जगह पे हम द डोर का यूज कर सकते हैं। अर्थात इसी नाउन के लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन दैट का यूज किया गया होता है जब भी दैट ऑफ आया होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक रूल है कि जो हम कंपेयर करते हैं वो समान चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, वो एक न्यू ड्रेस खरीदा और वो ड्रेस पहन के, वो अपना न्यू ड्रेस पहन के खूब अच्छे से तैयार होके आपके सामने आता है और आपसे पूछता है कि ये मेरा न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है। वो तो बड़ा खुश होके आपसे पूछता है कि मेरा न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है, और आप मुंह बना के कह देते हैं कि नॉट बैड, यानी कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको बहुत बुरा फील होगा। वो क्या कहेगा? अच्छा चलो तुमसे तो अच्छा ही है, तो तुमसे तो अच्छा ही है, वो ऐसा बोलेगा। तो तुमसे तो अच्छा ही है, तो यहाँ पे किसका कंपैरिजन किससे हो गया? जब उसने ऐसा बोला, उसके ड्रेस का कंपैरिजन हो गया एक पर्सन से। तुमसे तो अच्छा ही है, उसे कहना क्या चाहिए था कि तुम्हारे ड्रेस से तो अच्छा ही है, तब वो कंपैरिजन सही होगा। बट अगर वो कहे कि तुमसे तो अच्छा ही है, तो ये कंपैरिजन सही नहीं है। तो ये इसका एक रूल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दैट का यूज हमने किसके लिए किया? इस डोर के लिए किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा डिग्री है। इसमें ब्रॉड हमारा एडजेक्टिव, इसमें ER आया हुआ है और देन का यूज हुआ है, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो अगर ये कंपैरेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव डिग्री जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है उसे हमें लाना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है दैट ऑफ दैट हाउस, ये यहाँ पे लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा दैट ऑफ दैट हाउस। लेकिन जब हम इसे सबसे पहले लिखेंगे तो दैट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, और सबसे पहले हम प्रोनाउन का ही यूज नहीं कर सकते हैं, पहले यहाँ पे नाउन का मेंशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दैट के जगह पे जो हमारा मेन नाउन है उसको लिखेंगे कि द डोर ऑफ दैट हाउस, यहाँ पे दैट हाउस आ जाएगा, द डोर ऑफ दैट हाउस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आया है तो इज का यूज कर देंगे। अब देखेंगे कि इस वाले सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं आया है, तो अगर इसमें नॉट नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे। द डोर ऑफ दैट हाउस इज नॉट। अब इसे हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव में हमें एज या फिर सो एज का यूज करना होता है। और जब भी नॉट यहाँ पे आ जाए या फिर नो आ जाए तो हम सो एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सो का यूज करते हैं और फिर ब्रॉड, इसका पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, सो ब्रॉड। अब इसके बाद हमें एज का यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट है कि द डोर ऑफ दिस हाउस, इसको हमें बाद में लेके जाना है। तो यहाँ पे दोबारा हमें डोर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम दैट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो एज दैट ऑफ, केवल डोर के जगह पे हमने दैट कर दिया, एज दैट ऑफ दिस हाउस, एज दैट ऑफ दिस हाउस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे दैट ऑफ क्यों कर दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक तरह के सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पर्ल एज दिस, यानी कि मैंने इतना अधिक सुंदर मोती पहले कभी नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सो का यूज हुआ है, सो एज का यूज हुआ है, अर्थात एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पर्ल एज दिस। तो ये पॉजिटिव डिग्री है और इसे हमें बनाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करते हैं सबसे पहले, तो फ्रेंड्स इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आई हैव नेवर सीन ये जो क्लॉज आया हुआ है, इसे तो हमें सबसे पहले अभी कैंसिल करना है। अभी इसको हमें नहीं लिखना है, इसको ध्यान ही नहीं देना है, हमें अभी इसके आगे पहले देखना है। ये है सो ब्यूटीफुल अ पर्ल एज दिस, यानी कि मैंने इतना सुंदर पर्ल पहले कभी नहीं देखा, इतना सुंदर मोती पहले कभी नहीं देखा।
ये इसमें बात कही गई है। और इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा दिस। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि यहाँ पे इज का यूज हम कर सकते हैं कि दिस इज, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे इज का यूज हम कर सकते हैं, यहाँ पे हैव आया हुआ है तो दिस इज। अब हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। दिस इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे इसके बाद हमें देन का यूज करना है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब यहाँ पे ये बात हुई कि मैंने इससे अच्छा, इससे सुंदर मोती कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे हम मेनी अदर का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एनी अदर का यूज करना होगा कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पर्ल। यहाँ पे हमारा नाउन आ जाएगा एनी अदर पर्ल। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पर्ल। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे क्लॉज हमारा आया हुआ कि आई हैव नेवर सीन, दैट लगा के हमें ये पूरा ऐसे लिख लेना है। अगर हम दैट नहीं भी लगाते हैं तब भी चलेगा, दैट आई हैव नेवर सीन, दैट आई हैव। और फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो अगर उसमें नॉट आता है तो उस नॉट को हटा दिया जाता है। वैसे अगर नेवर आएगा तो नेवर में से हम एन को हटाएंगे, यानी कि इसका अपोजिट यूज करेंगे, नेवर का एवर हो जाएगा, तो दैट आई हैव एवर सीन हो जाएगा। ये चीज में हमें ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि नेवर को हमें चेंज करना होगा एवर में। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पर्ल दैट आई हैव एवर सीन। इस प्रकार से हम इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले आई हैव नेवर सीन, इसको तो हमने अभी छोड़ दिया, तो हमने यहां से स्टार्ट किया, जो इसका लास्ट वाला सब्जेक्ट है दिस, इसको पहले लिखा गया। अब क्योंकि ये हैव यहाँ पे आया है, ये प्रेजेंट में है, इसलिए हमने प्रेजेंट का एक हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे यूज कर दिया, तो दिस इज। और इसके बाद ब्यूटीफुल का हमें कंपैरेटिव लिखना है तो मोर ब्यूटीफुल हो गया। और इसके बाद तुरंत देन का यूज होता है तो हम देन लगा देंगे, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब इसमें उस पर्ल की तुलना सभी पर्ल से हुई जितना उसने आज तक देखा है, इसलिए यहाँ पे हमने एनी अदर का यूज किया, मेनी अदर का नहीं। देन मेनी अदर पर्ल, देन एनी अदर पर्ल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा ये बचा हुआ था आई हैव नेवर सीन, इसको हमने दैट लगा के इसमें ऐड कर दिया, बट केवल नेवर की जगह पे हमने एवर कर दिया है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। और अभी आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं अब इसको हम सुपरलेटिव में कैसे बना सकते हैं। इसका ये पॉजिटिव डिग्री था, इसका हमने कंपैरेटिव बना दिया। अब हम देखते हैं इसका हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमें दिस से स्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस, और हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज का यूज कर देंगे। अब ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव के पहले हमेशा द का यूज होना चाहिए, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्ल। यहाँ पे पर्ल की बात हो रही है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्ल। अब इसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ है आई हैव नेवर सीन, इसको हमें करना होगा आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं आई हैव एवर सीन। यहाँ भी हमें नेवर को एवर में चेंज करना होगा, और यहाँ पे आप चाहें तो इसके पहले दैट लगाएं या फिर ना लगाएं तब भी सही है। अब हम देखते हैं इसका एक और भी एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मोर और देन का यूज हुआ है, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो मान लेते हैं इसे अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करना है तो हम क्या करेंगे। हमने आपको बताया कि जब भी एनी अदर आता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर से स्टार्टिंग करते हैं। अगर एनी अदर आया हुआ है कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम नो अदर से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नो अदर आ जाएगा, और इसके बाद हमारा मेन जो नाउन है वो आना चाहिए, तो नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आया हुआ है कि आई हैव एवर सीन, ये जो हमारा क्लॉज है इसको भी हम यहीं पे लिख देंगे, नो अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। इसको भी हम चाहे तो यहाँ पे दैट लगा के लिख सकते हैं, और अगर दैट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, नो अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन।
इतना हम इसको साथ में लिख देंगे, नो अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, इज। अब इसमें देखा जाए तो नो आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एज, एज नहीं बल्कि सो एज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अब इसके बाद हम एज का यूज करेंगे, एज के बाद देखेंगे दिस बिल्डिंग यहाँ पे है तो दिस बिल्डिंग को लास्ट में लिखे जाएंगे एज दिस बिल्डिंग। तो इस प्रकार से हमने इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे नो अदर का यूज किया, फिर जिस नाउन की बात हो रही है वो नाउन आ गया, नो अदर बिल्डिंग। अब इसमें अगर आई हैव एवर सीन आया होगा कंपैरेटिव डिग्री में तो हम इस नाउन के तुरंत बाद ही उसको लिख देंगे, नो अदर बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पे इज हो गया, सो ब्यूटीफुल एज दिस बिल्डिंग। यहाँ पे सो एज का यूज किया गया क्योंकि नो आया हुआ था। तो इस प्रकार से हम ऐसे कंपैरेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसका सुपरलेटिव भी बना के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका हम सुपरलेटिव कैसे बना सकते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इतना हम कर देंगे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्योंकि सुपरलेटिव बनाना है तो द मोस्ट आ जाएगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और इसके बाद जो आया आई हैव एवर सीन, इसको हम लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, आई हैव एवर सीन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई हैव एवर सीन। इस प्रकार से हम इसको सुपरलेटिव में कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको एक और एग्जाम्पल बताएंगे जो कि इस सभी रूल से डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आज का कि ही इज नॉट सो ब्रेव एज ऑनेस्ट। अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल हमारा सभी एग्जाम्पल से हटके है कि ही इज नॉट सो ब्रेव एज ऑनेस्ट। और ये सभी एग्जाम्पल से अलग क्यों है? इसमें किसी दो चीजों को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, ही, बल्कि एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। इसमें दो पर्सन या दो चीजें नहीं है, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा जब भी होगा कि एक ही पर्सन या फिर एक ही थिंग्स की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर का यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे भले उसमें एक ही सिलेबल क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना होगा कि जब भी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर हम करते हैं तो जब भी हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में हम ई आर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके पहले हमेशा हमें मोर का ही यूज करना होगा, चाहे उसमें एक सिलेबल हो और चाहे एक से अधिक सिलेबल हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो फ्रेंड देखा जाए तो इसमें यहाँ पे सो एज आया हुआ है, अर्थात ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्योंकि दो चीजों में कंपेयर हो रहा है तो सुपरलेटिव बनेगा नहीं, इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें मेन सब्जेक्ट जो है उसे लिख देना है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही इज, और इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ही इज नॉट सो ब्रेव एज ऑनेस्ट का मतलब क्या है कि वह जितना ईमानदार है उतना बहादुर नहीं है। वह जितना ईमानदार है उतना बहादुर नहीं है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेन सब्जेक्ट लिखना होगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ही इज। अब इसमें देखेंगे नॉट आया है तो अर्थात यहाँ पे हमें नॉट नहीं लिखना है। अगर नॉट आया है तो नॉट हटा देंगे, अर्थात यहाँ पे नॉट का यूज हमें नहीं करना है। अब हमें ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा। वैसे तो ब्रेव का कंपैरेटिव ब्रेवर होता है, बट यहाँ पे हम ई आर ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें मोर का ही यूज करना होगा, ही इज मोर। और मोर के बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला क्वालिटी है इसको हमें पहले लाना होगा। ही इज मोर ऑनेस्ट, ही इज मोर ऑनेस्ट। और इसके बाद हम देन का यूज करेंगे, देन, फिर ब्रेव को हम उधर लेके जाएंगे, देन ब्रेव। He is more honest than brave। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम सेंस देखें तो इसका क्या मतलब था? He is not so brave as honest, यानी कि वह जितना ईमानदार है उतना बहादुर
नहीं है, अर्थात ईमानदार ज़्यादा है और बहादुर कम है। और ये जो हमने इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, ही इज मोर ऑनेस्ट देन ब्रेव, अर्थात वो बहादुर से ज़्यादा ईमानदार है। तो दोनों का सेंस अगर देखा जाए तो सेंस सेम ही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर एक ही नाउन के दो क्वालिटीज बताए जाएंगे तो वहां पे हमें ई आर का यूज नहीं करना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, उसके पहले हमें मोर का ही यूज करना होगा, चाहे उसमें एक सिलेबल हो और चाहे एक से अधिक सिलेबल हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंजिंग करने के सभी रूल्स बता दिए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हमारी दोनों वीडियोस को देख लेते हैं, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डिग्री में चेंजिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।